गणेश गोंदियाल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मदन कौशिक साहब ने बहुत बेहतर तरीके से सवालों के जवाब दिए। सर, चुनाव हो चुके हैं, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। जोश कितना है, हाई है, वो मदन कौशिक साहब ने अभी बता दिया, लेकिन कांग्रेस का जोश कितना है, कितने सीटें जो हैं वो इस बार सोच रहे हैं आप? मदन कौशिक जी का मैं आभारी हूं कि मैं आधे घंटे से जो वक्तव्य उन्होंने दिए, उन्होंने बहुत सी बातें यहाँ पर कही और हमारा सबका और पूरे प्रदेश का ज्ञानवर्धन किया। उन्होंने ठीक कहा कि जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं सभी को विश्वास होता है कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन अंततोगत्वा जनता को फैसला करना होता है और जनता ये फैसला कर चुकी है। अब चूंकि जनता का फैसला मत पेटियों में, मत की जो मशीनें हैं, ईवीएम्स हैं, उसमें बंद हैं, तो हम सबको 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए। जहां तक विश्वास की बात है, मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और 10 तारीख को ये बहुत साफ रूप में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन बीच में आप लोगों की तरफ से बात भी सामने आई थी, मत पत्रों से छेड़छाड़ हुई है, जैसा कि अभी मदन कौशिक साहब ने भी कहा, बहाने आप लोग ढूंढ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की बात तो छोड़िए आप, पिछले 5-6 दिनों से मीडिया के तमाम लोग मेरे पास आते हैं और इस बात को कहते हैं कि विजय वर्गीस जी आने वाले हैं, अब आपका क्या प्लान है? तो ये क्या बात है? ये बात ये है कि कोई व्यक्ति कुख्यात है, कोई पार्टी कुख्यात है और उस कुख्यात जिस कर्म के लिए वो कुख्यात है, उस कर्म को करने का अंदेशा है। आपने मतपत्रों की बात, अभी भाई जी की बात में सुन रहा था, कौशिक जी की बात सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो पोस्टल बैलेट है उन पर सवाल उठा रही है। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड और कैमरे के सामने बोल रहा हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो फौज का पोस्टल बैलेट की लिस्ट है उसमें प्रथम व्यक्ति जो नंबर 1 पर है वो रिटायर हुए व्यक्ति हैं और गांव में, जिस गांव का उनका एड्रेस है, उस गांव के पोल पर वो मेरे कार्यकर्ता हैं। अब उनका नाम पोस्टल बैलेट में है और अगर पोस्टल बैलेट में वो वोट आती है, हम चेक करेंगे। ऐसे उस लिस्ट में बहुत से लोग हैं जो या तो छुट्टी पर थे या रिटायर हो चुके हैं या दिवंगत हो चुके हैं, और ऐसे लोगों के अगर वोट आते हैं तो आप इसको फर्जीवाड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या दुनिया की कोई ताकत उसको ये कहने से रोक सकती है कि ये फर्जीपना नहीं है? ये उनको वो वोट जाने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन उनको वो वोट गए हैं, इसलिए ये फर्जीवाड़ा है। और दूसरी बात कि हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा ना हो। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप किसको वोट दें किसको न दें। हम ये कह रहे हैं कि गलत वोट ना पड़े, और गलत वोट पड़े हैं तो जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और गलत वोट काउंट ना हो। हम यही तो कह रहे हैं। बीजेपी को मिर्च क्या लग रही है? ठीक, भारतीय जनता पार्टी को क्या मिर्च लग रही है? उनको तो साथ देना चाहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी अच्छा कह रही है। कांग्रेस पार्टी ये तो नहीं कह रही है कि ये गलत वोट हमारे साथ काउंट करिए आप। हम कह रहे हैं कि गलत नहीं होना चाहिए और इसमें बीजेपी को साथ देना चाहिए कि भाई कांग्रेस अच्छा कह रही है। तमाम चर्चा है कि फलाने आ गए हैं, फलाने को फ्री हैंड दे दिया है, फलाने को पैसे के साथ। कुख्यात लोग हैं। एक एरिया में अगर डकैती पड़ती है तो उस एरिया के नामचीन डाकू पर सक जाता है। ठीक।